नमस्कार साथियों, यदि आप भी एक आम मतदाता हैं और बीएलओ आपके घर पर गणना प्रपत्र देके गए हैं भरने के लिए, तो आपके घर में आपकी माताजी हो सकती है, पत्नी हो सकती है या फिर बहन हो सकती है। आप लोग विवाहित महिलाओं का गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरना है, इसकी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। और साथ में आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो विवाहित महिला होती है उसकी दो कैटेगरी होती है, तो आपको कौन सी कैटेगरी के अनुसार अपने माता, बहन या फिर पत्नी का जो ये गणना प्रपत्र भरना होता है, इसकी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो विवाहित महिलाओं की पहली स्थिति मैं बता रहा हूं, जिसका की नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में था और अभी भी 2025 की वोटिंग लिस्ट में भी है, यानी कि 2002 में भी लिस्ट में नाम है और 2025 की वोटिंग लिस्ट में भी उस महिला का नाम है। तो आपको उसका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरना है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक फोटो चिपकाने का ऑप्शन दिया गया होगा। आप लोग अपनी माता, बहन या फिर पत्नी की जो एक नई फोटो यहाँ पर आप लोगों को चिपकानी है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है जन्म तिथि का। तो आप लोग उस महिला मतदाता की यहाँ पर जन्म तारीख लिख दीजिएगा। जन्म तारीख आप चाहे पहचान पत्र में से देख के लिख सकते हैं या फिर आधार कार्ड में से देख के लिख सकते हैं या फिर और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें जो जन्म तारीख है, जो सही जन्म तारीख है, वो आप लोगों को इस वाले कॉलम में लिख देनी है। उसके बाद में है आधार संख्या। आप लोग उस महिला का आधार नंबर लिख दीजिएगा। यदि आधार नंबर उपलब्ध है तो लिखना है, वरना आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर लिखना होता है। मोबाइल नंबर आप लोग परिवार के किसी भी एक सदस्य का यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पिता का नाम। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उस महिला के पिता का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, चाहे वो आपकी माता हो सकती है, चाहे पत्नी हो सकती है या फिर बहन हो सकती है। अब उस महिला के पिता का एपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। यदि आपके पास में पहचान पत्र संख्या उपलब्ध नहीं है तो आप लोग उसको खाली छोड़ सकते हैं। यदि आप लोग माता है या फिर बहन है तो आपको पहचान पत्र संख्या मिल जाएगी। यदि कोई किसी की पत्नी है तो आपको उस महिला के पीर से उसके माता और पिता दोनों का ही पहचान पत्र मंगवा लेना है। उसके बाद में अगले वाले ऑप्शन में आपको माता का नाम लिखेंगे, महिला के माता का नाम लिखेंगे और इसी तरह से महिला के माता का पहचान पत्र संख्या भी आप लोगों को इस कॉलम में लिख देनी है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है पति या फिर पत्नी का नाम, यानी कि उस जो विवाहित महिला है उसके पति का नाम क्या है वो आप लोगों को इस वाले कॉलम में लिख देना है। और सबसे लास्ट वाले कॉलम में जो पति का पहचान पत्र संख्या है वो पहचान पत्र संख्या इस वाले ऑप्शन में आप लोगों को लिख देनी है। तो यहाँ पर ये कुछ जो सामान्य जानकारी थी वो सामान्य जानकारी आप लोगों को फिल कर देनी है। उसके बाद गणना प्रपत्र का नीचे के दो कॉलम आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहली वाली कैटेगरी बता रहा हूँ जिसमें महिला का नाम 2002 की सूची में भी है और 2025 की सूची में भी है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, जो इधर वाला पार्ट आप लोगों को दिखाई देगा उस वाले पार्ट को आप लोग ऐसी तिरछी लाइन से एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है वो खाली रहेगा। कौन सी स्थिति में खाली रहेगा, जिस महिला का नाम 2002 की सूची में भी है और 2025 की सूची में भी है। अब उस महिला का नाम क्योंकि 2002 की सूची में है तो आप लोगों को सबसे पहले 2002 की सूची आप लोगों के पास में होनी चाहिए। यदि आपके पास में 2002 की सूची नहीं है तो आप लोग उसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखेंगे, आप लोग अपने खुद के गांव की भी दो वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने ससुराल की वोटिंग लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप लोग अपने सास ससुर का नाम ढूंढ सकते हैं। तो मान लीजिए अब आपके पास में वोटिंग लिस्ट आ चुकी है, आप लोगों ने इंटरनेट से ढूंढ ली है, डाउनलोड कर ली है, और यदि नहीं होती है तो आप लोग अपने गाँव के बीरो सर के पास जाइए, वो आप लोगों को 2002 की डिटेल दे देगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए निर्वाचक का नाम आपको लिखना है, यानी कि जिस महिला का आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 2002 की लिस्ट में से देखकर। अब ये जो एपिक नंबर है, ये जो पहचान पत्र संख्या नंबर मांग रहा है, ये भी 2002 की लिस्ट में से देखकर ही लिखनी है आपको, 2025 का नहीं लिखना है। ये जो नीचे दोनों कॉलम है ये 2002 के अनुसार ही भरे जाएंगे। अब मान लीजिए उस लिस्ट के अंदर 2002 के अंदर कोई पहचान पत्र संख्या नहीं दे रखी है तो ये वाला जो ऑप्शन है खाली हो जाएगा। उसके बाद में रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम में यहाँ पर आप लोगों को पति का नाम आप लोगों को लिखना है। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है, आप लोगों को पति का नाम लिखना है, क्योंकि उस 2002 की वोटिंग लिस्ट में माता के साथ में आगे पति का नाम लिखा हुआ होगा तो वो पति का नाम ही लिखना है। और यहाँ पर जो रिश्ते का नाम है, रिश्ते के नाम में भी पति आ जाएगा। जिला आप लोगों को 2002 के अनुसार लिखना है, यानी पुराना जिला लिखना है कि 2002 में आप लोग किस जिले में रहते थे। राज्य का नाम भी आ जाएगा 2002 के अनुसार।
विधानसभा क्षेत्र भी आप लोगों को 2002 के अनुसार लिखने हैं। यहाँ पर मेन चीज 3 कॉलम आते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये भी आप लोगों को 2002 की वोटिंग लिस्ट है, उस वोटिंग लिस्ट में से आप लोग देखकर लिख सकते हैं। सबसे ऊपर विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखी होती है और भाग संख्या भी लिखी हुई होती है, और उसके बाद में जो क्रम संख्या लिखी होती है वो क्रम संख्या आप लोगों को देख लेना है कि उस महिला का किस क्रमांक पर नाम है, वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। और उसके बाद में यहाँ पर परिवार के किसी भी एक सदस्य का यहाँ पर सिग्नेचर करवा देना है, और ये पूरा फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों को इसको बीएलओ को जमा करवा देना है। तो इस प्रकार से ऐसी महिला मतदाता जिसका नाम 2002 में भी है और 2025 में भी है, इस प्रकार से आप उसको गणना प्रपत्र सही तरीके से भर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड कैटेगरी वाले बता देता हूँ, जिस महिला मतदाता का नाम 2025 की लिस्ट में तो है लेकिन 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है। तो ऐसी जो महिला होती है, इसकी जो उम्र होती है वो 38 साल से कम वाली उम्र होती है, यानी कि 18 से लेकर जो 37 साल तक की जो महिला है उनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में थोड़ा सा नहीं मिलता है, लेकिन 2025 की वोटिंग लिस्ट में मिल सकता है। तो ऐसी महिला मतदाता जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है लेकिन 2025 की सूची में है, तो उनका गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार से बनना है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसके लिए जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले जानकारी बताई थी, वो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। ऊपर वाले डिटेल फिल करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से 2 कॉलम दिखाई देंगे, तो आपको इस बार ये वाला जो कॉलम है वो खाली रखना है, इसलिए इसको आप तिरछी लाइन खींच लीजिएगा। आपको सिर्फ ये वाला ही कॉलम भरना है, सेकंड वाला कॉलम आप लोगों को भरना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सेकंड वाला कॉलम है वो किस प्रकार से आप लोगों को भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों को वो जो महिला है जिसका आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसकी पीहर की 2002 की वोटिंग लिस्ट आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। और डाउनलोड कैसे करनी है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मेरे चैनल पर जाइएगा, वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर वोटिंग लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब वोटिंग लिस्ट डाउनलोड करने के बाद में उस महिला के माता पिता का नाम आप लोग उस लिस्ट में ढूंढ लेना है। अब मान लीजिए उसके माता पिता का दोनों में से किसी का भी एक नाम यहाँ पर आपको 2002 की वोटिंग लिस्ट में मिल चुका है, तो यहाँ पर आप लोगों को उस महिला मतदाता के पिता का नाम या फिर माता का नाम, जिसका भी आप लोगों को वोटिंग लिस्ट में नाम मिला है 2002 की सूची में, वो आप लोग लिख देना है। पिता का नाम मिला है तो पिता का नाम लिख दीजिएगा, यदि माता का नाम मिला है तो माता का नाम लिख देना है। अब उस 2002 की वोटिंग लिस्ट में यदि वहां पर पहचान पत्र संख्या लिखी हुई है तो आपको लिख देनी है, वरना आपको खाली छोड़ देना है। रिश्तेदार का नाम, यदि यहाँ पर आप लोग ऊपर पिता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर उस महिला के दादा का नाम आएगा। यदि आप लोग यहाँ पर ऊपर उसके माता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर रिश्तेदार में नाम उसके पति का नाम आएगा, यानी कि उसके पिता का नाम आएगा। उसके बाद में रिश्ता का नाम, यदि आप लोगों ने यहाँ ऊपर माता की डिटेल भर रहे हैं तो माता आ जाएगा, और यदि आप लोग ऊपर पिता की डिटेल भर रहे हैं तो रिश्ते में पिता आ जाएगा। जिला आप लोग 2002 के अनुसार भरना है, राज्य का नाम भी 2002 के अनुसार भरना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी आप लोगों को 2002 के अनुसार ही भरना है। और सबसे इंपोर्टेंट बात है, ये जो 3 कॉलम है ये भी आप लोगों को 2002 के अनुसार ही भरना है। भाग संख्या, क्रम संख्या आप लोग लिस्ट में से देखिएगा और उस लिस्ट में से देखकर आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। अब मान लीजिए उस महिला मतदाता के माता पिता का नाम नहीं मिला, तब ऐसी स्थिति में आप लोग उसके दादा दादी का नाम भी ढूंढ सकते हैं। यदि आपको उसके दादा दादी का नाम मिल चुका है तो यहाँ पर आपको दादा या फिर दादी का नाम लिख सकते हैं, फिर दादा के पहचान पत्र संख्या या फिर रिश्तेदार में दादा के पिता का नाम आएगा। यदि आप लोग ऊपर दादी लिख रहे हैं तो दादी के पति का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। रिश्ते के नाम में यदि आप लोग ऊपर दादा का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर दादा लिख दीजिएगा, ऊपर दादी लिख रहे हैं तो यहाँ पर दादी लिख दीजिएगा। अब ये भी आप लोग देख लीजिएगा, यदि 2002 की वोटिंग लिस्ट में माता पिता का नाम नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को दादा दादी का नाम ढूंढ लेना है। अब मान लीजिए माता पिता का भी नहीं मिला, दादा दादी का भी नहीं मिला, तो तीसरा ऑप्शन आता है, आप लोग उस महिला के नाना नानी का नाम भी ढूंढ कर यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हैं। आप लोग गणना प्रपत्र में इसको भर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी ही दी गई है, माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी। इन तीनों में से किसी का भी आपको यदि एक नाम मिल जाता है तो वो आप लोग यहाँ पर इस गणना प्रपत्र में भर देना है। अब मान लीजिए इन तीनों कैटेगरी में से आपको किसी का भी नाम नहीं मिला, ना तो माता का मिला, ना पिता, ना दादा दादी, ना नाना नानी, किसी का नाम नहीं मिला। ऐसी स्थिति में ये जो दोनों कॉलम में खाली रहेंगे, है ना, दोनों कॉलम खाली रहेंगे। और ऐसी स्थिति में आप लोगों को बाद में 4 दिसंबर के बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट एसडीएम ऑफिस कार्यालय में जमा करवाना होगा। अब कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इजी बन जाते हैं? जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों ही इजी बन जाते हैं। वो तो दोनों में से एक डॉक्यूमेंट आप लोग बनाकर तैयार रख लीजिएगा। यदि वो महिला 10वीं तक पढ़ी हुई है तो वो 10वीं की मार्कशीट काम में आ जाएगी,
यदि उसके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो वो जन्म प्रमाण पत्र भी काम में आ जाएगा। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, जाति और मूल, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को एसडीएम कार्यालय में जमा कराना होगा। आप लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी कि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी का भी नाम आप लोगों को नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी का भी नाम नहीं मिल रहा है तो इन 4 डॉक्यूमेंट में से आप लोग कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्थिति बता दी है, जिसका नाम 2002 की सूची में है और जिसका नाम 2002 की सूची में नहीं है लेकिन 2025 की सूची में है। जो महिला मतदाता है उसको गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार से भरना है आपको बिल्कुल अब क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और भी अपने परिवार वालों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी गणना प्रपत्र सही तरीके से भर सकते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।